पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसका असर जमीन पर भी दिखाई देने लगा है। टीएमसी निकाय चुनावों में टिकट बंटवारे में हुई गड़बड़ी के लिए पीके को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। टीएमसी सांसद ने तो इसे लेकर पीके को घेर लिया। तो क्या बोले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जिस प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी की पार्टी को महाविजय हासिल करवाई थी, वही पीके और टीएमसी के बीच रिश्ते तल्ख होते नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए सूबे में पिछले कई दिनों से आईपैक और टीएमसी के बीच तकरार चल रही है। उसी कड़ी में अब एक बार फिर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के बागी तेवर सामने आए हैं। इस बार उन्होंने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में निकाय चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चल रहा है और उसी के चलते टीएमसी सांसद हुगली में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक के लोग कहां हैं? जिन लोगों ने खोज कर कैंडिडेट के नाम दिए थे, वो लोग अब कहां गए? मैदान में क्यों नहीं उतरते? इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बाजार में उतरना तो मुझे ही पड़ रहा है, मुझे ही मेहनत करनी पड़ रही है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि दलाली के समय तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन काम हम लोग ही आएंगे। ये पहली बार नहीं है जब पीके और टीएमसी के बीच अनबन की खबरें सामने आई हों। इससे पहले भी जब टीएमसी नेताओं ने प्रशांत पर निशाना साधा था, तो प्रशांत किशोर ने भी अपने तल्ख तेवर दिखाए थे। उन्होंने ममता को मैसेज में लिखा कि आईपैक बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय में टीएमसी के साथ काम नहीं करना चाहता है। इसके जवाब में ममता ने लिखा, थैंक यू। आपको बता दें कि बंगाल में निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के टिकट बंटवारे को लेकर ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी में मतभेद की भी खबरें सामने आई थी। पार्टी के इन दोनों वरिष्ठ नेताओं में मतभेद पैदा होने से अंतर्कलह भी बढ़ती जा रही थी। इसके लिए कई नेताओं ने सीधे तौर पर प्रशांत किशोर को जिम्मेदार ठहराया था। ऐसे में अब एक बार फिर प्रशांत और टीएमसी के बीच चल रही अनबन तेज होती नजर आ रही है। ऐसे में क्या होंगे इसके नतीजे, ये देखना दिलचस्प होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।